अरे ये तो हिला तक नहीं। अगर ऐसी बात है तो ये ले। इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तभी रॉड डार्क पर्पल का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाता और पलटवार उसी पर कर देता है और फिर दोनों के बीच जादुई लड़ाई शुरू हो गई। रॉड सोचता है ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। तभी रॉड वहां से भागने लगता है और मौका मिलते ही अपनी विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल करके उस राक्षस को खत्म कर देता है। हाँ तो वो हार गया। इतना बड़ा निकम्मा था क्या वो। मुझे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। सैंडसी सेबरटूथ, अब तुम जाओ उसको खत्म कर दो। अरे गुल्ली बुल्ली बाहर आ जाओ, ये इतना भी ताकतवर नहीं था। अरे रॉड अपने पीछे देखो, क्या है मेरे पीछे। और तभी रेत से मॉन्स्टर फिश निकलती है और रॉड को बिना कोई मौका दिए खाकर वापस रेत में चली जाती है। गुल्ली बुल्ली फौरन वहां भागकर जाते हैं और उतनी ही देर में दूसरा रेत का मॉन्स्टर आकर शोन को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर अपने साथ जमीन में समा जाता है। नहीं शोन। जो फिश ने रॉड को खाया था वो सैंड के अंदर तैर रही होती है और रॉड उसके पेट में होता है। ये कौन सा जानवर मुझे निगल गया। अगर जल्द मैंने कुछ नहीं किया तो ये मुझे अपने पेट के एसिड से गला देगा। आज इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब मैं बताता हूँ उसको। फिर रॉड ने अपनी फ्रीज पावर को अपने चारों ओर फैला दिया, जिससे इस फिश का पेट धीरे धीरे जमने लगा और उस फिश को अपने पेट में दर्द महसूस होने लगा और धीरे धीरे इस फिश का पूरा बॉडी फ्रीज होने लगा। और पहले फ्लैश, फिर रॉड, अब शोन भी। अब अगला नंबर हम दोनों का होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा और वो भी जल्द से जल्द। लेकिन बिना वो रिंग ढूंढे पोर्टल कैसे खुलेगा, और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अकेले उसे अब ढूंढ पाएंगे। अरे गुल्ली उधर देखो, सैंड दोबारा हिल रही है। लगता है फिर कुछ निकलने वाला है, लेकिन इस बार वहाँ से कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि अपना रॉड निकलता है, जिसे बड़ी मुश्किल से उस मॉन्स्टर के पेट से बाहर निकाला गया था। गुल्ली बोला, रॉड हमें तो लगा था हमने तुम्हें भी खो दिया, लेकिन हमने तो देखा था कि वो मॉन्स्टर तुम्हें निगल गया था। तभी गुल्ली रॉड को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर के पेट से निकलने की कोशिश में रॉड ने अपना एक हाथ गवा दिया था। शुक्र है मेरा बस एक हाथ ही गया है, अगर थोड़ी देर और होती तो मैं जिंदा नहीं बचता। हमें यहाँ से भागना होगा और वो भी जल्द से जल्द, लेकिन बिना वो रिंग ढूंढे हम यहाँ से नहीं जा सकते। हमें वो ढूंढना ही पड़ेगा। हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा, क्योंकि अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर जल्द हम यहाँ से नहीं निकले तो हम तीनों मारे जाएंगे, और अगर यहाँ कोई और मॉन्स्टर आ गया तो हमारा खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। अरे उस गुफा में देखा क्या तुमने? नहीं, अभी तक हमने उसमें चेक नहीं किया, लेकिन अब उसमें जाने से डर लग रहा है। बस ये सुनते ही बुल्ली अकेला ही गुफा में चला गया, बिना डरे उस स्पाइडर रिंग को ढूंढने, और अंदर जाकर वो रिंग ढूंढने लगा। लेकिन उसे वो रिंग नहीं मिली। उसने हर जगह चेक किया और तभी वो गुफा हिलने लगी और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ देर बाद वो फिर खुली, लेकिन बुल्ली उसमें से गायब हो। मैं कह रहा था मुझे ये गुफा ठीक नहीं लग रही। तुम रुको, मेरे पास थोड़ी ऊर्जा बची, मैं इस गुफा को ही खत्म कर दूंगा। बस इतना बोलकर रॉड ने उस गुफा को फ्रीज करना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो पूरी तरह फ्रीज हो गई, रॉड ने अपनी विनाशकारी शक्ति से उसे तबाह कर दिया। और तभी रॉड को उस मलबे में एक पत्थर चमकता हुआ नजर आता है, और जैसे ही वो उसे जाकर उठाता है, वो चमकता हुआ टुकड़ा स्पाइडर रिंग में बदल जाता है, जिसे ढूंढने के लिए वो यहाँ आए। उस रिंग में एक सफेद मकड़ी कांच में कैद होकर रखी थी। बैरियर शील्ड एक्टिवेट हो जा, और जो जहाँ भी है वो वहाँ पहुँच जाए। हाँ तो स्पाइडर रिंग मिल गई उन्हें। अब मैं पोर्टल खोल देती हूँ। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खूनी बाबा ने अपना बैरियर शील्ड एक्टिवेट कर दिया है। अब मेरा जादू बेअसर है वहाँ। मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्द ही। गुल्ली ये देखो, ये वही रिंग है जो हम यहाँ ढूंढने आए थे, और ये यहाँ। अब हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। लेकिन बुल्ली और शोन का क्या होगा? एक बार हम यहाँ से निकल जाए, फिर बाद में हम उनकी मदद के लिए आ जाएंगे। लेकिन अभी तक पोर्टल खुला क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है? और तभी जमीन जोरों से कांपने लगती है, मानो नीचे से कोई भयावह तूफान उठा। अचानक वहाँ पिशाच, दानव और खूनी डरनिंदे प्रकट हो जाते हैं। वही जिन्हें खूनी बाबा ने भेजा था, वो हर दिशा से निकल रहे थे। कोई जमीन को चीरकर बाहर आ रहा था, कोई पीछे से दबे पांव रेंगता हुआ, तो कोई पत्थरों के अंदर से फटकर प्रकट हो रहा था। किसी के 4-4 हाथ थे तो किसी के 2-2 मुंह। हवा झरीली और भारी हो चुकी थी, जिसमें डर और मौत समा चुकी थी। यही था खूनी बाबा का असली जहन्नुम। अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, और अब बारी है उसकी जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया था। मैं आ रहा हूँ, डोमा। इतना बोलकर खूनी बाबा वहां से उड़कर चला जाता है।
हालांकि वो उसे मारने के लिए किसी को भेज भी सकता था, लेकिन वो खुद